नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी आरटीआई यूजीसी को लिखी थी हमने कि राजस्थान में कोई यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में हमने पूछा था कि क्या वो आपसे रिकॉग्नाइज्ड है। तो आगे से उन्होंने जवाब दिया हाँ, हमसे वो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है। दूसरा हमने ये पूछा था क्या उसके जो कोर्स हैं रेगुलर कैंपस पे वो इंडिया में वैलिड है, अब्रॉड बाहर वैलिड है। बड़े आसान सा क्वेश्चन है। अगर यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है कोई भी यूनिवर्सिटी, एमबीबीएस बीडीएस भी कराती है, एमसीएच भी कराती है, डीएम भी करवाती है, तो क्या उसके इंडिया में वैलिड है कोर्स, अब्रॉड विदेश में वैलिड है? तो वो इस चीज़ का उन्होंने हमें जवाब नहीं दिया। तो मैंने अपील डाल दी, फर्स्ट अपील यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में सीपीआईओ जी ने तो अपील डाल दी। तो अपील का जवाब जो आया मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कोई नॉन स्टैचुरी बॉडी जो यूनिवर्सिटी नहीं है, सोसाइटी है, जब कोई सर्टिफिकेट देती है तो ज़्यादातर लोग मानते हैं भी ठीक है, इट इज़ अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ एम्प्लॉयर टू गिव हिम और हर एम्प्लॉयमेंट और नॉट। ये उस पर डिपेंड करता है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बच्चे गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्ट में भी रेगुलर बेस पे भी लग जाते हैं। तो अब यूनिवर्सिटी से तो ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी किसी और लॉ 3F के अंडर बनी होती है, सोसाइटी ट्रस्ट किसी और लॉ के अंडर बने होते हैं। अगर यूनिवर्सिटी की जो माई बाप है ये कहे, ये जवाब दे क्वेश्चन का, मेरी इंफॉर्मेशन का, कि उसके एक यूनिवर्सिटी के कोर्स नेचुरली अगर वो रिकॉग्नाइज्ड है तो सारी ही एक जैसी हैं कि उसके कोर्स रिकॉग्नाइज्ड हैं इंडिया में या अब्रॉड, इतना सा इंफॉर्मेशन है। उसका जवाब अपील में जो दिया है मैं आपको बताता हूँ। मेरा किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है। मेरा तो ये है कि आप मास ओपिनियन, सभी को पता होना चाहिए क्या जवाब आरटीआई में मिलता है। हर बंदा तो आरटीआई लगाता नहीं, मगर आरटीआई के पीछे कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होती। ये तो सिर्फ लोगों तो ट्रांसपेरेंट चीज़ पहुँचानी है। यूर रिक्वेस्ट वाज एग्जामिन, यानी कि मेरी एग्जामिन की गई। इट वाज नोटेड दैट सीपीआईओ सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन कमीशन हैज़ ऑलरेडी रिप्लाइड यू। 27 अक्टूबर को आपको रिप्लाई कर दिया था। इन दिस रिगार्ड यू मे प्लीज नोट दैट वी इज नॉट सपोज टू पब्लिक इंफॉर्मेशन, आप मेरे को कह रहे हैं, तो PIU इज नॉट सपोज टू क्रिएट इंफॉर्मेशन। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है आपके लिए इंफॉर्मेशन नहीं बनाएगा। टू सोल्व द प्रॉब्लम्स रेज्ड बाय यू, जो आपने प्रॉब्लम रेज की हैं उनके बारे में, ओनली सच इंफॉर्मेशन कैन बी हैड अंडर द एक्ट विच ऑलरेडी एग्जिस्ट। जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास वो ले लो। इसका चलो, अंडर द एक्ट विच ऑलरेडी एग्जिस्ट विद पब्लिक अथॉरिटी, देयरफॉर द इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड अंडर सेक्शन 19(6) राइट इंफॉर्मेशन 2005, द अपील मेड बाय एप्लीकेंट स्टेट डिस्पोज्ड ऑफ। तो दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं किसी या आप किसी जगह पे क्लर्क को किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाके पूछते हो तो सवाल का जवाब नहीं मिलता था, तो आरटीआई बनाई गई। अब आरटीआई में भी कई लेयर्स हैं। कई आरटीआई का जवाब उन लेयर्स का हवाला दे दिया जाता है कि मैं शायद किसी से ओपिनियन पूछ रहा हूँ, किसी की राय पूछ रहा हूँ। मैंने राय नहीं पूछी। यूनिवर्सिटी कभी कोई कोर्स करवाती है तो हर बंदे के दिमाग में यही है कि नौकरी या वैलिडिटी इंडिया या अब्रॉड में है या नहीं। ये तो मेरे को भी मालूम है कि एमबीबीएस बीडीएस इंडिया से क्या डीएम कर जाए यहाँ के डॉक्टर कनाडा ऑस्ट्रेलिया में, वो चलने वाला नहीं। वहाँ की रेगुलेटरी बॉडी है, यूएसएमएली करना पड़ेगा, वहाँ का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। मगर मैं तो कहना चाहता हूँ ना, लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो यूजीसी का ये जवाब था। ऐसे ही जैसे आप मेरे से पूछते रहोगे मैं उनसे आगे पूछूंगा। बने रहिए हमारे चैनल पे, बाबा दीप सिंह इंस्टीट्यूट चैनल। हौसला अफजाई कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। व्हाट्सएप पे आप अपना टॉपिक बता सकते हो, आरटीआई में क्या पूछना है, 9872468540।
और हमारी वेबसाइट जरूर देखिए, RTI से बड़ी है www.paramedicalindia.com। धन्यवाद दोस्तों।